नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। और खबर ये 2020 की सबसे चर्चित खबर जो रही, उपचुनाव पहली बार इस तरीके का हुआ मध्य प्रदेश में कि 28 सीटों पर हो रहा है। और उपचुनाव में कई सीटें चर्चित थी, लेकिन एक सीट ऐसी जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी, वो थी डबरा की। डबरा से कौन था? इमरती देवी, आपको याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक पूर्व मंत्री। और उनकी इस पूरी विधानसभा में जितना घमासान देखने को मिला वैसा नजर नहीं आया। और तो और एक बयान इसमें ऐसा आया जिसने पूरे उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, या यूं कहूं कि विवादित बयान में आ गया। वो था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान। शब्द याद है आपको? आइटम वाला शब्द। ये दरअसल डबरा की सभा थी विधानसभा की। वहां कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में कमलनाथ सभा करने पहुंचे थे। बात करते करते उन्होंने आइटम शब्द का प्रयोग कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तो जानता ही हूं, पता नहीं आप लोग जानते हैं, मैं नहीं समझ पाया था। पर बीच में एक बार शब्द उन्होंने इमरती देवी के लिए कह दिया, आइटम। और आइटम ये कहना सियासत में मध्य प्रदेश की भूचाल ले आया। उसके बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी ने इस बयान पर कमलनाथ को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मैदान में उतरे, मौन व्रत किया उन्होंने। और उपचुनाव में कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा गया कि आइटम कहने वाले कांग्रेस के नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। महिला के सम्मान से जुड़कर बीजेपी ने इस मुद्दे में चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश की। और कोशिश क्या कहेंगे, ये एक बड़ा मसला बन गया। खासतौर से चंबल क्षेत्र में ज्यादा सीटें थी, वहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान इस आइटम शब्द की गूंज सुनाई दी। और साथ ही साथ फिर इसके बाद एक तस्वीर और आई इसी आइटम के बयान के बाद, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे इमरती देवी के समर्थन में सभा करने के लिए। इमरती देवी फूट फूट कर रोई मंच पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ढाढ़स बधाते रहे और उस मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चेतावनी दी थी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का उपचुनाव बेहद खास था इस साल में, 2020 में। लेकिन इस चुनाव में इस बयान पर जितना घमासान हुआ वो देखने को नहीं मिला। और आइटम शब्द है वो चुनाव में भारी पड़ता हुआ नजर आया। इस बयान के बाद जो घमासान देखने को मिला, उसने कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग छेड़ दी चुनाव में जुबानी तौर पर। और कमलनाथ को खेद व्यक्त करना पड़ा आइटम कहने के बाद। बात कांग्रेस के आला कमान तक पहुंची। राहुल गांधी ने माफी मांगने वाली बात कही। कमलनाथ ने कहा मैं उनके नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हालांकि कमलनाथ ने खेद जरूर व्यक्त किया था, लेकिन एक शब्द, ये आइटम शब्द जो है उपचुनाव में संग्राम की वजह बन गया, जिसकी वजह से ये साल में बड़ा चर्चित बयान माना गया। 2020 में आइटम शब्द जो उपचुनाव में भारी पड़ता हुआ नजर आया। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बदले सब पुराने हाल, और आप रहें खुशहाल। देखते रहिए अभी तक।